नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसा काय, केड़ो हालाय, केम छो? Welcome once again to Spotlight with Abha, where I bring successful people who uh, they have challenged themselves in such a way that they have come up as a spotlight into the public, right? So they are something different they have done, due to which now they are shining as stars. So today we have one such personality with us, Indramani Pal, who is a retired Air Force officer who has served for 20 years to Indian Air Force, right? So once again, a man from defense, right? And now he is a successful wellness coach. So let's welcome to him into my spotlight. Welcome, Indramani. Good morning. Good morning. Good morning. Well, So, how are you, Indramani? I'm fantastic. And thank you so much for giving me your time from your busy schedule. Nowadays, I know how much busy you are going, but thank you so much for giving me this time. So, Well, thank you to you. I'm on your show. It's become a prestigious show as far as I know about it now. thank you so much. So, Indramani, before I go to your childhood and education background, I just want to know what Indramani was doing in Air Force. Oh, obviously, I was serving the nation, Okay, that is but and obvious. yeah. Normally, क्या होता है कि एयरफोर्स का नाम लेते हैं तो लोगों को लगता है भाई ये पायलट होगा, Mm-hmm. right? तो Yes. ऐसा नहीं है. I was in the communications department, which is very crucial to any organization. तो कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि ग्राउंड टू एयर की कम्युनिकेशन है, देन ग्राउंड टू ग्राउंड की कम्युनिकेशन है, एयर टू एयर की कम्युनिकेशन है. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस. तो यू नो इट्स इट वाज अ काइंड ऑफ माइन वाज टेक्निकल इन नेचर बिकॉज आई हैव टू मेंटेन द इक्विपमेंट्स, उसकी सर्विसिबिलिटी और हमेशा रेडीनेस में हो, ताकि मान लो एन वक्त पर तकलीफ ना हो. ओके, सो ये सारा चीज जो था, काम हुआ करता था. एंड I really enjoyed working there. So technical जो expertise मिलता है, right? Technical expertise normally हम बाहर जाते हैं तो फिर वो ये डिग्री करो, वो डिग्री करो, बहुत कुछ होता है. यहाँ जो है initially हमें डिप्लोमा मिला था, then gradually with the experience it was more than what a graduate can do. So यहाँ everything is practical hand on the job. तो दैट एस्पेक्ट जो है, दैट आपका जो इंटरनल क्या कहते हैं चाह होती है, एंड जो टेक्निकल नैक होता है जिसको कहते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करना है. जैसे कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम डाउन हो गया तो देन उसका ट्रेसिंग कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ मतलब इट वाज फन. Great. एब्सोल्युटली. So now I'm taking you to flashback in your childhood. So how was Indramani as a small child? I was a very shy guy. ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत extrovert हो गया हूँ, but yes, now I am able to speak to people. So वो बात और है. Childhood I was a withdrawn kind of a child. In the sense मैं ज़्यादा interact करता था लोगों से. I had my few selected friends. ऐसे अगर 3 आदमी में खड़े होकर कहने को बोल दो तो फिर it was very difficult. It was a huge task for me that time. तो वो एक किस्म का था. यस, आई वाज वेरी कीन ऑन स्पोर्ट्स. मैं गेम्स खेला करता था. आई वाज वेरी एक्टिव दैट वे. मुझे कभी ऐसे शिकायत नहीं हुई कि भाई ये नहीं खेलता है तो इज अ गेम स्पॉइलर. तो Mm-hmm. आई वाज वेरी पार्टिसिपेटिव. सो जो अपने कन्वेंशनल गेम्स हुआ करते थे वो हो, या फिर क्रिकेट जिसमें मतलब आगे चलकर मैं अपने एयरफोर्स को रिप्रेजेंट भी किया कमांड लेवल पर. सो इस तरह का था. पढ़ाई में आई वाज ओके. आई मीन एकदम एक्सट्रीम में नहीं था, बट आई वाज ओके. तो पढ़ाई में भी ठीक था. एंड इंटरेक्शन की बात लोगों की बोले तो इस तरह. एंड सी दैट टाइम अगर मैं बोलूं तो आई डिड माय एसएससी, दैट इज 10th स्टैंडर्ड, इन 1979. Oh, ओके, सो इमेजिन कि उस समय किस तरह का माहौल हुआ करता था, किस तरह का एक्सपोजर हुआ करता था. इफ यू कंपेयर इट व्हाट वी हैव टुडे, आज तो बच्चे जैसा पैदा होते हैं उनके हाथ में मोबाइल होता है, दे आर एबल टू ऑपरेट.
So those were the days. But yes, my childhood I thoroughly enjoyed. जो physical games हमने खेले हैं और जो जो भी मतलब मस्ती कर सकते हैं, हमेशा कोई भी वीक ऐसा खाली नहीं होता था कि नी हमारा इंजर्ड ना हो. ओके, नीज देन ये यहाँ एल्बोज कहीं ना कहीं लगा ही रहता I था. think because of that, outdoor games, because of that games, we are like, able to, become more strong. Our bodies are more stronger than today's children, right? Yes, and that requires इसमें ना mentally also you become tough, क्योंकि खेलना है, धक्कम धुक्की है. उस समय physical strength बहुत काम आता था. तो that prepares you internally कि नहीं यार वो अपने को करना है, वो मुझे मारता है, वो मुझे गिराता है, मैं इस पर नहीं. क्योंकि competitive edge बहुत जो है बहुत है. आजकल जो competitive edge है, it is electronic, so it doesn't require courage. वहाँ you had to have courage. Yes. Strength हो नहीं हो पर courage होना जरूरी था. And thoughtfulness also increases, you become Yes, smart yes. in what You decision you have to plan. take immediately. Yes. You plan like चोर पुलिस जो standard अपना game हुआ So करता you था, तो used to उसमें plan plan करते थे. strategy. Actually, so it was more mind and physical both involved. So how did Indramani got diverted towards wellness coach? Well, after having served for 20 years in Air Force, I could have continued. But since my wife was working for Bombay Municipal Corporation and she had her own career kind of, तो मैं नहीं चाहता था कि भाई वो छोड़कर फिर मेरे साथ आए. आई डोंट वांटेड हर टू सैक्रिफाइस इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में. वो एक एस्पेक्ट था. प्लस मैंने सोचा कि चलो ये सेकेंड जो है लाइफ, सिविलियन लाइफ कैसा होता है. यूनिफॉर्म लाइफ तो हमने देख लिया 20 इयर्स के लिए, बट ये सिविलियन लाइफ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है. सो आई थॉट चलो तो करते हैं, और कुछ मैं अपना करूंगा ये सोचकर मैं निकला था, ना कि जॉब करने के लिए निकलूंगा. So I see you considering, you are more into like discussing about the health of the people, right? So if today's scenario we see, so how do you find the eating habits of today's child? Yes, I'm really worried as far as the child is concerned or unki eating habits. And one thing we must remember that children, whatever they do by imitation. आप जो करेंगे, आप जो खाएंगे, वही चीज वो भी खाएंगे. It is ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा कि पापा बर्गर खा रहे हैं और वो बेटा जो है सलाद खा रहा है. So it doesn't happen that way. That is a fact of life. So बच्चों को अच्छी आदतें देना हमारा फर्ज है, हमारा काम है, इट्स आवर ड्यूटी. तो हम अगर सही चीज करेंगे तो ही वो सही चीज पिकअप कर पाएगा और आप कन्विक्शन के साथ बता पाएंगे. Okay, so it starts very early. First thing, the parents should be made aware, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ी हुई है. And I can't blame them. This is lack of awareness, क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता कि किस तरह से रहना है, कितना सोना है कहाँ है. पर लाइफस्टाइल भी इस तरह की हो गई है. अगर आप किसी को कहें कि भाई आपको सनसेट के आसपास खाना खा लेना चाहिए, तो मतलब इज अ क्रेजी गाय. Nobody's ready to eat at sunset. Yeah, and the reason being कि इसमें ये होता है कि वो पॉसिबल नहीं है. The lifestyle is such. It is not possible. So that's going to be very difficult. But slow 8-8:30 बजे के आसपास अगर खाना खा लेते हैं आप, तो things will be better than eating at 11 o'clock 11:30. तो ये जो है अवेयरनेस पेरेंट्स में आपको स्प्रेड करनी होगी पहले, ताकि फिर एक चीज गेट्स ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड, right? And what are the types of foods that is good. So all these things actually we have our sessions, उसमें हम लोग बताते हैं पेरेंट्स को. इनफैक्ट किड्स के लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है कि उसके मन का. बच्चों को तो बाय डिफॉल्ट चॉकलेट अच्छे लगते हैं, मीठी चीज अच्छा ही लगता है जितना भी है, बट उसके लिए क्या न्यूट्रिशन है, क्या उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड आपको कैल्शियम की जरूरत होती है, बिकॉज बोन्स जो है उसको कैल्शियम जितना ज्यादा मिलेगा उसका उतना फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड नॉट ओनली कैल्शियम, इट्स वन पार्ट,
there's the host of nutrients that is required, और वो सही proportion में मिले, सही time पर मिले. और आजकल ये भी देखा गया है कि obesity is a big concern. Children, बच्चों में, हमारे समय ऐसे मोटा शायद ही कोई नजर आता था. बिल्कुल. और वो एक्टिव भी हुआ करता था. अगर वो मोटा भी है तो एक्टिव हुआ करता था. We see today also the people of our age, they are not that obese what we see in today's children. Yes. Right? They are more obese from their childhood only. Yes, right? yes. From the childhood, we can see that they are just sitting at one place watching TV and keep on eating. आजकल के बच्चे खेलते जरूर हैं पर ये वीडियो गेम दोनों उंगलियों से. True, very true. So Indramani, tell me, suppose if anyone has to stay fit, right? We know that nowadays lockdown is there and we cannot go out for morning walks or like any games. So how one can keep themselves fit in the time of lockdown being at home? Yes, very nice question. And ये जो चीज है, एक धारणा अपनी बनी है कि unless and until I go for 3-4 kilometers walk मेरा exercise नहीं हुआ है. Unless I go to the gym मेरा exercise नहीं हुआ है. ऐसा भी नहीं कि सभी लोग जिम जाते हैं, बट वो दिमाग में बिठाए रखें कि भाई एक्सरसाइज करेंगे जिम में तो ही हमारा सेहत सही होगा. ऐसा नहीं है. सो ऐसा नहीं है. You see, you have to exercise on a daily basis, not more than 30 minutes. 20 to 30 minutes is good enough to maintain yourself. Okay, क्योंकि क्या है कि सिस्टम वार्म अप होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए. एंड अलग अलग किस्म के एक्सरसाइज करेंगे आप. और आजकल तो क्या गूगल बाबा हैं, आपको हर तरह के एक्सरसाइज बता देते हैं. 15 मिनट्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो आपका इंक्लिनेशन होना ज्यादा जरूरी है. सो इफ यू हैव द इंक्लिनेशन यू विल फाइंड सॉल्यूशन. दैट्स इंपॉर्टेंट. And Indramani, what is your routine of the day? How you keep yourself fit? Because I know that you are very, perfectly fit body you have nowadays. So you are coach and you are not in the force also. जहाँ पे आपका drill होता होगा. So how do you keep yourself fit? Well, physical activity तो होती ही है. Plus, what is important अपने को ये समझ में आना है कि it's not just exercise that keeps you fit. That's 20%. The 80% part is taken care of what you eat. Okay. When you eat. Okay, so it is 20-80 ratio. Okay. तो लोग जिम में 4-4 घंटे निकालते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद में वड़ा पाव खाते हैं क्योंकि उनको भूख लगी रहती है. So that doesn't work that way. तो मेरा रूटीन जो है, नॉर्मली अभी ये जो टाइम है अराउंड 6-6:30, इस समय जो है आई फ्रेशन अप. फिर हम लोग अभी लॉकडाउन के समय इस तरह से है कि मॉर्निंग में बैचेस हमारे होते हैं. सो वी कंडक्ट ऑनलाइन बैच. तो उनको फिर एक इंस्ट्रक्टर है हमारे, तो साथ में हम लोग सब करते हैं. इट्स अ टीम. तो एक आधे घंटे का पौने घंटे का होता है. उसके बाद में फिर एवरीबडी हैज देयर शेक. अच्छा, शेक इसलिए क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है. नॉर्मल हम लोग पोहा वगैरह खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, पर उसमें सारा कुछ नहीं मिल पाता है. और जो नहीं चाहिए वो कुछ, सो उसमें जो कुछ जो ज्यादा नहीं चाहिए वही ज्यादा मिल जाता है, ऑयल वगैरह, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो इस चीज को बराबर से मेंटेन करेंगे. एंड स्पेसिंग भी रखना जरूरी है. वी एडवाइज 5 मील प्लान. 5 समय खाना चाहिए. मेजरली हमारा 3 मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. यूजुअली कई लोगों का तो ब्रेकफास्ट ही नहीं होता है. दे थिंक उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दे रिलेट एवरीथिंग विद हंगर. भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, नहीं लगेगी तो इट्स ओके. बट ऐसा नहीं होता है. योर बॉडी इज अ मशीन. इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन. और मशीन की अगर ऑयलिंग और फ्यूलिंग बराबर मिले, उसको बाकायदा जो ईंधन है सही मिले उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, then that machine will not go wrong so soon. Right? तो ये सारी चीजें जो है अगर मेंटेन करेंगे, लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अराउंड से, अगर आप 8 बजे लंच ब्रेकफास्ट करते हैं और 1-1:30 बजे लंच करते हैं, तो अराउंड 11:30-12 o'clock के आसपास आपको हेल्दी स्नैकिंग करनी चाहिए. राइट? सलाड्स वगैरह जितने रॉ फॉर्म में खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है. ओके, ये हुआ. और फिर उसके बाद में अराउंड 5 और 6 o'clock, उस समय बहुत भूख लगती है,
स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं ऑफिस में या फिर स्कूल में जैसे आप होती हैं, तो उस समय भूख इतनी लगती है कि फिर आपका दिमाग भी नहीं काम करता है. Very right. Right? I really feel very hungry at 4 to 5 o'clock. Yes. At that time, I feel like whatever I get, I should eat. That was what I was coming to. तो उस समय लोगों की जो वो क्रेविंग होती है, वो इतनी बुरी तरह से होती है कि उनके सामने फिर क्या आता है, यही समोसा, वड़ा पाव, ये सारे आते हैं. बट दिस आर एक्चुअली आपका पेट तो भर जाता है, बट आपके शरीर के काम का नहीं है. न्यूट्रिशन नहीं. So there you need to have healthy breakfast, sorry snacking. और देन क्या होगा कि आपको एनर्जी भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, एंड देन आपका भूख तो डेफिनेटली कम होता ही है और दिमाग भी काम करने लगता है. Great. So Indramani, what one advice you will give to today's parents that they can maintain that healthy eating habit in today's child? पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि adopt the right kind of eating habits. ओके, जस्ट आप उसको बोलो कि भाई चलता है, हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिक्लेम है, तो नेवर फॉल बैक ऑन. आई वुड से उसको यूज करने की जरूरत ही ना पड़े. रहना चाहिए पर उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े. हमें ये नहीं सोचने की भाई मैं इसका प्रीमियम भर रहा हूँ साल एवरी ईयर, सो आई शुड उसकी वसूली करनी चाहिए. नो, वो हमें नहीं करनी है. हमें ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करनी है. राइट अच्छे वेलनेस कोच को मिलिए, गेट कनेक्टेड टू देम. थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप ये सब करेंगे आप खुद इतना अच्छा महसूस करेंगे ना, सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है. और स्पेशली क्या होता है कि अगर ब्रेकफास्ट ठीक नहीं करते हैं या फिर खाना का पैटर्न सही नहीं आपका, टुवर्ड्स द इवनिंग यू आर हाफ डेड. हमने देखा है, मैं भी इसका शिकार रहा हूँ. शाम को आता हूँ तो उस समय काफी मतलब एकदम हाफ डेड हो जाता था. कुछ करने की मन इच्छा नहीं होती थी. किसी ने कुछ कहा कि बाहर से ये ले आओ, बोलते थे नहीं, मैं आज मुझसे नहीं होगा, डोंट डिस्टर्ब मी लाइक. बट अभी जो है, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं आप और अच्छा ये एक्टिविटी रखते हैं बाकायदा. इवन एट 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock तक भी अगर काम करना पड़ जाए, करना चाहिए ऐसा नहीं है, काम करना पड़ जाए, आप यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनर्जी. तो दिस इज द थिंग. अच्छी चीजें आप खाइए और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइए. Agree. So this is fantastic. Today it was an eye opener for me and my viewers. So Indramani, that was really fantastic. Really, it is an awareness program kind of thing that many things you told we were not aware of, like 5 meal a day. So that is happy you are telling us to eat, right? But now it's like onto us that what we decide to eat, right? Yes. So it was really great. Thank you very much for being on my show, right? And I'm really privileged that I got such a wellness coach in my program. So thank you very much. And with that, we come to our end of our program. Thank you being in Spotlight with Abha. Thank you, friends. Today we heard Indramani Pal with his wellness tips, and that's it for today. Next time we'll come with another personality into the spotlight. Remember, our program has been telecasted on Brain Rhyme Radio also, so download that application and you will be hearing one interview at least twice a day, right? So you will be able to hear that also, and this program is telecasted, broadcasted globally. So even if you are in somewhere else apart from India, you can hear my program, right? And if you wish to come into the spotlight with Abha here with me, so contact me on 70390 19353. Till then, namaskar.